अध्याय 1। टूटी हुई रोशनी। दिल्ली के पॉश इलाके की एक विशाल कोठी थी। ऊंचे ऊंचे गेट, चमचमाती गाड़ियां, हरियाली से भरे लॉन और भीतर झूमर से सजी हुई हवेली जैसी इमारत। बाहर से देखने वाले को लगता था कि यह घर खुशियों का महल होगा, लेकिन हकीकत में इस घर के एक कोने में खामोशी और तन्हाई की परतें जमी थी। वहीं रहती थी खुशी मल्होत्रा। अंधेरी शुरुआत। खुशी नाम तो उजाले जैसा था, मगर उसकी जिंदगी अंधेरों से भरी हुई थी। वो जन्म से अंधी थी। 21 साल की उम्र में भी उसने कभी सूरज की किरणें नहीं देखीं, कभी रंग नहीं पहचाने, कभी आईने में अपना चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं था। उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ दुनिया से चली गई थी। लोगों ने कहा, ये लड़की अशुभ है, इसके आने से माँ चली गई। उसके पिता राघव मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, लेकिन उनके दिल में बेटी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्हें लगता था कि खुशी उनके परिवार के लिए एक बोझ है। खुशी अक्सर सोचती थी, क्या मेरी गलती थी? मैं तो बस पैदा हुई थी। माँ का जाना मेरी वजह से क्यों माना गया? राघव ने दूसरी शादी कर ली थी संजना से। संजना खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। उसने अपने बेटे आरव को इस घर का वारिस बना दिया। आरव जब से होश संभाला, उसकी जुबान पर सिर्फ ताने थे। दीदी तो अंधी है, देख ही नहीं सकती, इनसे क्या काम होगा? पापा, अगर ये घर छोड़ दे तो हमारा नाम और भी अच्छा हो जाएगा। और संजना, वो तो हमेशा ही खुशी को तिरस्कार से देखती। ये लड़की इस घर में बदनसी भी लेकर आई है। मैं तो कहती हूँ, इसे किसी आश्रम में भेज दो। यहाँ क्यों रहती है? राघव हमेशा चुप रहते। कभी कभी तो लगता था जैसे वो भी यही सोचते हों। इस पूरे घर में खुशी का कमरा सबसे पिछली ओर था। एक छोटा सा कमरा, जिसमें न कोई साज सज्जा थी, न कोई चमक। बस एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और एक खिड़की। खुशी अक्सर खिड़की के पास बैठती और हवा को महसूस करती। वो खिड़की ही उसका संसार थी। जब हवा उसके गालों को छूती, तो उसे लगता, दुनिया अभी भी मुझे छूती है, भले मैं उसे देख नहीं सकती। रातों को वो चुपचाप रेडियो सुनती। मोहब्बत भरे गीत जब बजते, तो वो अपने हाथों से हवा में उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। उसे लगता जैसे कोई अनदेखा साथी उसके पास बैठा गा रहा हो। एक शाम का किस्सा था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। खुशी भी हिम्मत करके वहां आ गई। वो धीरे धीरे चलती हुई कुर्सी तक पहुंची और कहा, पापा, क्या मैं भी आपके साथ बैठ सकती हूँ? टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। संजना ने घूर कर देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसी। ये भी अब यहाँ बैठेगी? मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? अंधी लड़की को साथ बिठाते हैं। आरव ने तुरंत कहा, हाँ पापा, ये हमारे साथ बैठी तो अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग बातें करेंगे। राघव ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, खुशी, तुम अपने कमरे में खाना मंगवा लो। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। वो वहीं ठिठक गई। उसके कानों में आवाज गूंजती रही, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। उसने हल्की मुस्कान बनाई, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ा। मगर भीतर उसका दिल चीख उठा। वो धीरे से पलटी और वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात वो देर तक अपने तकिए में मुंह छुपाए रोती रही। आंसू गालों से बहते रहे। वो सोचती रही, क्या सचमुच मैं एक बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर?
क्या कभी कोई मुझे अपनाएगा? वो बार बार अपने हाथों से चेहरे को छूती। वो नहीं जानती थी कि लोग उसे खूबसूरत कहते या बदसूरत। उसके लिए उसके चेहरे की पहचान सिर्फ छुअन थी। रेडियो पर गाना चल रहा था, कभी तो मिलेगी मंजिल मोहब्बत की राहों में। वो गाने को सुनते सुनते नींद में डूब गई। नींद में भी उसकी आंखें नम थी। सुबह वो जल्दी उठ जाती, खुद ही अपने कपड़े तह करती, खुद ही कमरे को साफ करती। घर में काम करने वाले थे, लेकिन खुशी को कभी मदद नहीं दी जाती थी। वो सब काम छू छू कर सीख गई थी। उसने अपने अंधेरे को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन भीतर का अकेलापन, वो उसकी आत्मा को कुतरता रहता। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या मैं भी ऑफिस में आ सकती हूँ? शायद वहां बैठकर मैं कुछ काम सीख सकूं। राघव ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए दिक्कत है। बिजनेस में कोई काम नहीं कर पाओगी। बेकार कोशिश मत करो। खुशी ने सिर झुका लिया। उसके दिल ने धीरे से कहा, तो अब मुझे हमेशा ऐसे ही जीना होगा, अंधेरों में, तिरस्कार में। लेकिन वक्त बदल रहा था। जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसकी किस्मत की किताब में एक नया पन्ना पलटा हो। उसकी जिंदगी में एक शख्स आने वाला था। वो शख्स जिसने बचपन से कभी प्यार नहीं जाना था, जिसे जासूस बनने के लिए इंसानियत तक भुला दी गई थी, जो सिर्फ फर्ज और मिशन के लिए जीता था। वो शख्स था विराज। वो खुशी की जिंदगी में ऐसे आने वाला था जैसे अंधेरे कमरे में कोई अनजाना चिराग। और उस चिराग की रोशनी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, उसकी दुनिया को बदल देने वाली थी। अध्याय 1 समाप्त।